गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली द एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन स्क्रैप्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट जो है जो बनने जा रहा था जिसका नाम था एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसको जो है स्क्रैप डाउन कर दिया गया है। उसके अब वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनाया जाएगा। द प्लान कंबाइन टू रन ऑफ द रिवर scheme which with limited storage requiring concrete gravity dams on the river Tangoon and Dree। तो दो रिवर्स हैं आपकी यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी दिबांग रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र की, उनकी आगे फर्दर दो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं आपकी तंगून और ड्री रिवर। तो इनके ऊपर जो है इन दोनों रिवर्स के ऊपर जो है डैम जो है ये बनाया जाना था एथलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। It ran into several controversies since its inception। 2008 में इसकी जो है जो इसको बनाने की बातें जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। तो तभी से ये जो था आपका ये जो प्रोजेक्ट जो था ये सेवरल कंट्रोवर्सीज जो है उसमें घिरा हुआ था। ओवर द कंसर्न्स ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज, फॉरेस्ट इन्वेजन एंड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों की वजह से ये जो है काफी ज्यादा जो कंट्रोवर्सीज जो है उसमें घिरा रहता था। तो ये आप अरुणाचल प्रदेश का मैप जो है ये आप देख सकते हो। तो जहां पे ये कर्सर जो है ये मूव हो रहा है ये इस जगह पे ये देखो ये दो रिवर्स जाती हैं, ये देखो एक ये और एक ये। तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पे ये जो है ये जो छोटा सा आपको ये मार्क शो कर रहा है, यहाँ पे ये जो है एटलिन डैम जो है यहाँ पे बनाया जाना था। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस, देखते हैं दोनों रिवर्स की। द दीर एंड तेंगून रिवर, इसको दीर रिवर भी कहते हैं, द्राई रिवर भी कहते हैं। दीर एंड तेंगून रिवर बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिबांग रिवर। तो ये दोनों जो है दिबांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो फर्दर जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है इन अरुणाचल प्रदेश इंडिया। हैव द फॉलोइंग सिग्निफिकेंसेस, के कुछ सिग्निफिकेंसेस जो है इन दोनों रिवर्स के। सबसे पहले देखते हैं आपका हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बोथ रिवर्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल हाइड्रोलॉजी ऑफ द रीजन बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। तो ये जो है दोनों रिवर्स जो है यहाँ पे इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं और हाइड्रो पावर जनरेशन जो है इन दोनों की मदद से अरुणाचल प्रदेश के उस रीजन में की जाती है। उसके अलावा इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। द दीर एंड तेंगून रिवर सपोर्ट अ डाइवर्स एरिया ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो इन दोनों रिवर्स जो है ये दोनों रिवर्स जो है प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो सपोर्ट करती है इंक्लूडिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है इन दोनों रिवर्स के पास क्योंकि वहां पे एक बहुत ही अच्छा सिनेटिक ब्यूटी जो है वो बनती है दीर और तेंगून रिवर के पास। अलोंग विद द दिबांग इज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अब देखते हैं कंसर्न्स जो है वो क्या थे हाइडल प्रोजेक्ट को लेके। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। द प्रोजेक्ट वुड इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑन द दिबांग रिवर विच वुड सबमर्ज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका काफी लार्ज एरिया जो है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का वो सबमर्ज कर जाता पानी में। दिस कुड लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जिस वजह से जो आपकी लोकल कम्युनिटीज जो थी वहां की उनको भी वहां से डिस्प्लेस होना पड़ता, वहां से जाना पड़ता। एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रीजन्स बायोडाइवर्सिटी। और जो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो कॉज होता। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट जो है उसको बंद कर दिया गया। उसके अलावा द प्रोजेक्ट वुड डिस्प्लेस थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स एंड लाइवलीहुड्स, मेनी ऑफ होम आर फ्रॉम इंडिजीनियस कम्युनिटीज हु रिलाई ऑन दिबांग रिवर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो वहाँ की जो रीजनल कम्युनिटीज जो है इंडिजीनियस कम्युनिटीज जो है उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाना था, जो इनकी लाइफ जो है काफी हद तक दिबांग रिवर के ऊपर ही रिलाई करता है उनका लाइवलीहुड। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन रिवर इकोसिस्टम, कि रिवर इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है ये प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वुड चेंज द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर एंड अफेक्ट द फिश माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग। तो जो नेचुरल फ्लो जो था रिवर का वो वहां से चेंज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है जो फिश माइग्रेशन और ब्रीडिंग जो है उसको अफेक्ट करता है ये सारी चीजें। This would have negative impact on local communities who rely on fishing on their livelihood। और जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज जो है जो फिश के ऊपर जो रिलाई करते हैं उनका लाइवलीहुड, तो वो भी उनको भी उनके ऊपर भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आता।
उसके अलावा जोलॉजिकल एंड सिस्मिक रिस्क, तो जोलॉजिकल और सिस्मिक रिस्क जो है ये जो है इसको हाईलाइट किया गया था द साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स एंड पीपल, इनके द्वारा ये जो है हाईलाइट किया गया था अपनी रिपोर्ट में कि वहां पे जो है जोलॉजिकल और सिस्मिक रिस्क जो है वो वहां पे है, इस वजह से वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है उसको थ्रेट है। 2015 में ये रिपोर्ट जो है उन्होंने पेश की थी। व्हेन एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू द प्रोजेक्ट वाज अंडरवे, तो जब उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो दी जा रही थी उसी टाइम पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है ये बताया था कि वहां पे जो है वहां की जो जोलॉजिकल और सिस्मिक रिस्क जो है वो वहां की बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट जो है वो पहुंचा सकते हैं। जो रिस्क जो है वो किस वजह से आएंगे, अगर वहां पे कोई प्रोजेक्ट जो है इस तरीके का बनाया जाता है। सिस्मिक रिस्क में आपका वो सब आ जाते हैं जैसे आपके जो अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक है, ये वो सारी चीजें जो है वो आपकी सिस्मिक रिस्क के अंदर आती हैं। उसके अलावा recent development of issue. The Forest Advisory Committee has asked Arunachal Pradesh government to go back to the drawing board and submit the plan of the project again. तो जो आपकी Forest Advisory Committee जो है उन्होंने recently अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि आप जो है ड्राइंग बोर्ड के पास जाइए और दोबारा से अपना प्लान जो है, प्लान और प्रोजेक्ट जो है या अपने प्रोजेक्ट का प्लान जो है वो आप दोबारा से उसको सबमिट कीजिए। फिर उस पर देखा जाएगा कि अगर वो जो है सही प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो जो प्लान जो आपका प्रोजेक्ट जो है वो हुआ तो उसको दोबारा से जो है वो बनाने की मंजूरी जो है वो मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है उसकी जो मंजूरी जो है वो प्रोजेक्ट बनाने की वो मंजूरी जो है वो ले ली गई है। अब देखते हैं फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, उसी के तहत इसको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आपकी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो उसके अंतर्गत आती है। It considers question on the diversion of forest land for non-forest uses such as mining, industrial project, townships and advises the government on the issue of granting forest clearance। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि जो फॉरेस्ट का लैंड है अगर उसको डाइवर्ट किया जाए किसी दूसरे नॉन फॉरेस्ट कामों के लिए, जैसे कि आपका माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गया, डैम्स वगैरह हो गए, टाउनशिप बनाने की बात हुई, और उसमें ये जो है ये जो आपकी गवर्नमेंट जो होती है उसको ये एडवाइस देता है कि क्या जो सरकार जो है उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। हालांकि इसका रोल जो होता है वो एडवाइजरी होता है, सरकार इसकी जो बात मानने के लिए बाध्य जो है वो नहीं होती। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।